जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सुपर स्टडी पॉइंट चैनल में। देखिए, एनटीपीसी मैथ स्पेशल का एक सेशन स्टार्ट किया है जिसमें ये चक्रवर्ती ब्याज है। इससे पहले मैं जो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट और एसआई और ये आज खत्म हो जाएगा सीआई, यानी कि ये 5 चैप्टर अपलोड कर चुका हूं। यानी कि इन 5 चैप्टरों में क्या होगा सर, इन 5 चैप्टरों में क्या हुआ, जो 2024 में यानी कि पिछले साल रेलवे में जो एग्जाम हुआ था रेलवे का, उस समय पूछे गए सभी शिफ्ट के प्रश्न हैं। सर इसका कराने का क्या औचित्य है? सर कराने का मतलब ये है कि इसी से आपके एग्जाम में आगे प्रश्न आएंगे 2025 में। अच्छा सर, इसकी जो वीडियो मिलेगी डेली, आपको 2 वीडियो मिलेंगी। एक तो देखिए, कलर चेंज कर लेता हूँ। डेली जो आपको वीडियो मिलेंगी इसकी, वो आपको डेली 2 मिलेगी, एक सुबह के 11 AM पर और एक रात के 7 PM पर, राइट। इसकी 2 वीडियो मिलेंगी डेली आपको इस वाली सीरीज की। इसी के साथ साथ एक और सीरीज चला रखी है जिसमें 2 वीडियो आपको मिलेंगी, एक दोपहर के 2 बजे 2 PM पर और एक रात के 8 बजे। तो ये 4 कंसेप्ट चल रहे हैं। इसमें क्या चल रहा है, 2 बजे वाली में ट्रेन चल रहा है, तो ट्रेन में जुड़ जाइए, बेहतरीन तरीके से कराई है मैंने। 8 PM पे क्या चल रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, इसे भी आप देखिए अगर एग्जाम में अच्छा स्कोर करना है तो कंपाउंड इंटरेस्ट। अब एक बच्चे का देखिए, इसमें जो मैं करा रहा हूँ वो मैं ये करा रहा हूँ कि जो आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है ना, आदित्य रंजन सर की जो रेलवे की बुक है उसका सॉल्यूशन करा रहा हूँ, ठीक है। इसमें मोस्टली एनटीपीसी के ही प्रश्न ज्यादातर हैं। अब एक बच्चा कहेगा सर इसको कर रहे हो तो इसको क्यों करा रहे हो? बेटा देखिए, इसको कराने का मतलब ये है कि इसमें तो 2024 में, इसमें 2018 से लेके 2022 तक जितने भी प्रश्न हुए वो सारे के सारे दे रखे टाइप बाइट। इसे एक बार कीजिए तब मजा आएगा, क्योंकि इसी बुक से ये 2024 में जितने भी प्रश्न है वो सारे के सारे प्रश्न पूछे। यकीन नहीं होता तो एक काम कीजिए, इसे कंपाउंड इंटरेस्ट को एक बार यहाँ पढ़ लीजिए और एक बार मेरे कहने पे इस बुक में पढ़ लेना। इसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, ठीक है, प्लेलिस्ट में जाके देख लेना, मजा आ जाएगा, ठीक है सर। चलिए सर देखिए, पढ़िए सर इस सवाल को। 31वां प्रश्न है, पढ़िए सवाल को, गौर से पढ़िए सवाल को। और ये एग्जाम में कई बार पूछा प्रश्न है और सबसे पहला प्रश्न भी कराया था मैंने इस सीरीज का। देखिए सर, एक राशि 12 वर्षों में एक निश्चित दर पर चक्रवृद्धि ब्याज के तहत अपने आप को 2 गुना कर लेती है। जब ब्याज वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है तो कितने वर्षों में यह राशि अपने आप की 8 गुना हो जाएगी? कितने वर्षों में अपने आप की 8 गुना हो जाएगी? ठीक है सर, देखिए इस सवाल को करने का मैंने एक तरीका बताया था और यही सवाल सेम साधारण ब्याज में पूछा जाता है। किसमें पूछा जाता है? साधारण ब्याज में। चलिए सर पढ़ लिया सवाल। देखिए बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट प्रश्न है और ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपके में जरूर देखने को मिलेगा। देखिए सर, कोई राशि 12 वर्ष में चक्रवाती की तरह अपने आप की दूनी हो जाती है। देखिए 12 साल में अपने आप की दूनी हो रही है, तो कितने साल में अपने आप की कितनी होगी? 8 गुनी। यानी कि सेम क्वेश्चन करा के आऊं, सबसे पहला प्रश्न यही था, ठीक है। तो देखिए ये अगर 2 की पावर है तो ये भी 2 की पावर होगा, तो 8 कितना होता है? 2 की पावर 3। 1 से 3 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई? 3 का। जब 3 का यहाँ किया तो 3 का यहाँ कितना? 12 3 36 साल। उससे कितने साल लगे? 36 साल। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर। अच्छा, यही प्रश्न साधारण ब्याज में कैसे सॉल्व होता है? इसकी जगह केवल साधारण ब्याज दे रखे हैं। कैसे? देखिए, कोई धनराशि अपने आप की दूनी हो गई कितने साल में? 12 साल में। अपने आप की 8 गुनी होने के लिए उसे कितने साल लगेंगे? ये साधारण ब्याज का केस होता है, ये साधारण ब्याज का कंसेप्ट होता है। गलती मत करना, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का केस होता है पावर के फॉर्मेट में, और रेशियो के फॉर्मेट में क्या होता है? सिंपल इंटरेस्ट। देखिए ये P है और ये क्या? A है। यहाँ कितने का ब्याज है? 1 का। और यहाँ कितने का ब्याज है? 7 का। देखिए यहाँ 1 का ब्याज, यहाँ 7 का ब्याज, तो ब्याज अलग अलग है, यानी कीजिए समान। 1 से 7 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लाई? 7 का। जब 7 का यहाँ किया है तो इसमें भी कर दीजिए 7 का। कितना? 12 7 84 साल। यानी कि हम सिंपल इंटरेस्ट में 84 साल लगे और कंपाउंड इंटरेस्ट में 36 साल लगे। उसका एक रीजन है,
कि सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज हमेशा बराबर मिलता है, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज जो है बढ़ता रहता है, हर साल, यानी कि ब्याज पर ब्याज मिलता है। चलिए सर 32वां प्रश्न देखिए, सेम प्रश्न है। यदि एक राशि 10 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज पर अपने आप की 2 गुनी कर लेता है, तो वही ब्याज दर पर कितने वर्ष में अपने आप की 16 गुनी कर लेगा। देखिए 10 वर्षों में अपने आप की 2 गुनी कर लेता है, तो कितने वर्ष में अपने आप की 16 गुनी करेगा। ये 2 की पावर 1 है, तो ये भी 2 की पावर में होना चाहिए। तो 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। 16 क्या होता है, 2 की पावर 4 होता है। 1 से 4 बनाने के लिए कितने का मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई। जब 4 का यहाँ किया तो 4 का यहाँ कर दीजिए, कितना आ जाएगा 40। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। सिंपल इंटरेस्ट का केस क्या हो जाएगा, तो सिंपल इंटरेस्ट का आंसर जो आप जो कमेंट बॉक्स में बताना, सेम ही सवाल रहता है, बस थोड़ी सी संख्या चेंज हो जाती है, ठीक है। इसका आंसर जो आप जो कमेंट बॉक्स में बताना सिंपल इंटरेस्ट के केस में। देखिए 33वां सवाल पढ़िए, 11,000 रुपए 2 वर्षों के लिए 4% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज जो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि होता है, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या पूछा है, सीआई ज्ञात कीजिए। देखिए 11,000 रुपए, ये क्या है, पी है। रेट कितनी है, रेट है सर 4%, कितनी 4%। और टी कितना है, 2 वर्ष के लिए। टी कितना है, 2 साल के लिए। मुझसे पूछा क्या, सीआई। अब सीआई निकालने के मैंने बहुत सारे तरीके बताए, मल्टीपल तरीके बताए। सबसे पहले रेशियो बताया था पहली क्लास में, उसके बाद रेशियो के बाद मैंने खुद का एक तरीका बनाया है 2 साल के लिए और 3 साल के लिए और 4 साल के लिए। ये क्या होता है, 2 1, 3 साल के लिए 3 3 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, 4 साल के लिए 4 6 4 1 का मल्टीप्लाई करते हैं, राइट सर। तो ये भी समझाती है, ये भी समझाती है, लेकिन अभी तक एक तरीका नहीं समझाया मैंने, क्या, सीरीज मेथड। क्या, सीरीज मेथड, सीरीज नहीं, सॉरी सीरीज नहीं, सक्सेसिव मेथड। अभी तक मैंने सक्सेसिव मेथड नहीं सिखाया, सक्सेसिव मेथड नहीं सिखाया। यहाँ सक्सेसिव मेथड मैंने रेलवे की बुक में, जो सर की बुक का सॉल्यूशन करा रहा हूं, उसमें बहुत अच्छी से तरीके से कराया सक्सेसिव, बहुत ज्यादा डिटेल में जाके। देखिए सक्सेसिव केस क्या होता है, a + b + ab अपॉन में 100, ये फॉर्मूला होता है सक्सेसिव का, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल ब्याज बढ़ता रहता है। अब देखिए यहाँ 4% दे रखा है, 4%, तो इसका 2 साल में ब्याज कितना होगा, इसे 4% में 2 साल में ब्याज कितना होगा। देखिए 4%, तो ए की वैल्यू 4 और दूसरी 4 बी की वैल्यू, क्योंकि 2 साल के लिए, तो 4% प्लस 4% प्लस मल्टीप्लाई में ए इंटू 4 चौक 16 अपॉन में 100, ये गुना 4 अब 4 8%। अब देखिए 100 से डिवाइड कराऊं तो पॉइंट इधर आ जाएगा, कितना जाएगा, तो 0.16, यानी कि 16.16, कितना आ जाएगा 16.16। तो ये क्या आ जाता है, ये सर जी सीआई आ जाता है, क्या आ जाता है, सीआई आ जाता है। ये क्या आ जाता है, सीआई आ जाता है। ये वहां ज्यादा इंपोर्टेंट होता है जहां पी नहीं दे रखा और पी आपसे पूछे, पी नहीं दे रखा हो यानी प्रिंसिपल नहीं दे रखा और वहां से पी पूछे, वहां ज्यादा इंपोर्टेंट होता है। अभी मैं बता दूंगा, जैसे सीआई दे रखेगा इसमें तो, लेकिन पी नहीं दे रखा तो सीआई दे रखेगा। लेकिन सवाल मेरा क्या है, जैसे है वैसे करना है मेरे को। देखिए तो इसका जो सीआई आ जाएगा, यहां से सीआई आ जाएगा 4% में कितना जाएगा 8.86। क्या मैं इसे फॉर्मूले से ही निकाल सकता हूं, नहीं, ये तो फॉर्मूला मैंने आपको दिखाने के लिए किया, तो आप इससे फैमिलियर हो जाओ ना, ये फैमिली का एक सदस्य है। देखिए जैसे 4% कितने साल के लिए, 2 साल के लिए 4% और 4%। आपको क्या करना है, पहले इन दोनों को जोड़िए, 4 4 कितना होगा 8%। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 4 चौक 16, तो 16 लिख दीजिए। और पॉइंट जो है 2 अंक बाद लगाना हर केस में, तो पॉइंट 2 अंक बाद लगाना, तो यहाँ कितना जाएगा, ये इसका क्या जाएगा, इसका सीआई आ जाएगा। बताइए सर क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी, क्या फॉर्मूला याद करने की जरूरत पड़ी। ये तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि ये जो आएगा वो कहाँ से आएगा, इसी से निकाला है। दोनों को जोड़ रहे हैं और दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं और 100 से डिवाइड करके पॉइंट लगा रहे हैं, राइट सर। 100 से डिवाइड करके क्या लगा रहे हैं, पॉइंट, ये क्या जाएगा सीआई।
तो मैं डायरेक्ट इस 11,000 का CI पूछा, मुझसे क्या पूछा, CI। इस 11,000 का 8.16% परसेंटेज हटाओ, नीचे क्या जाएगा 100, और इस पॉइंट का कितना आ जाएगा 2 जीरो। अब सर काटिए, देखिए अच्छा पॉइंट में तो और अच्छी बात है, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो और इसे 1 जीरो से 1 जीरो, या 1 जीरो बचा। अब देखिए 11 के साथ किसी भी संख्या का अगर मल्टीप्लाई होता है, जैसे कितना दे रखा है 816 इंटू 11 के साथ किसी संख्या का मल्टीप्लाई की मैं ट्रिक बार बार बता के चल रहा हूँ आपको हर सवाल में। देखिए यहाँ देखिए पहले लास्ट डेट देखिए कितना 6, इसलिए लिख लीजिए, यहाँ कितना 8, इसे लिख लीजिए। फिर देखिए इनको ऐड कीजिए, 6 और 1 7, 8 और 1 9, तो ये इसका क्या जाएगा मल्टीप्लाई, यानी 11 के साथ अगर मल्टीप्लाई करोगे तो ये इसका क्या जाएगा मल्टीप्लाई, यानी कि 8976 अपॉन में 10 मेरा है, अपॉन में 10 मेरा है, तो पॉइंट यहाँ पर है, तो जब 10 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट इधर खिसक जाएगा, एक का कितना आएगा 997.6 897.6 897.6। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर। अब देखिए ये तो ये दे रखा था, अब इसको मैक्सिमम टाइम इंप्लीमेंट कहां करते हैं, इस बात के लिए मैंने अभी तक नहीं बताया, क्योंकि इसको मोस्टली जब P नहीं दे रखा और P आपसे पूछे, P नहीं दे रखा और P आपसे पूछे तो वहां इंप्लीमेंट करना है इसको। कैसे, देखिए ये P नहीं दे रखा है, मान के चलिए P पूछ रहा है और आपको CI दे रखा है। CI कितना अभी जो निकला था कितना 897.6, ये क्या दे रखा है CI, ये क्या दे रखा है CI, जबकि सवाल में मैंने CI कितना निकाला, ये बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ा है बुक में, एक बार जाके देखिए तुझे कंपाउंड इंटरेस्ट मजा नहीं तब कहना। तो ये 897.6 जो है ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, इसकी, यानी 816, तो मुझे चाहिए कि नहीं 100% की, ये परसेंट है, मुझे चाहिए कि नहीं 100% की, तो ये क्या जाएगा P निकल के आ जाएगा, क्या निकल के आ जाएगा P। देखिए यहां से जीरो बढ़ा लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, जब इससे काटोगे ये कितनी बार काट दिया 11 बार, कितनी बार 11 बार, कितनी बार काट दिया 11 बार, तो कितना जाएगा 11,000, कितना जाएगा 11,000। तो करेक्ट आंसर क्या जाएगा ऑप्शन नंबर, ऑप्शन तो है नहीं मतलब बताया मैंने, कितना जाएगा 11,000, कितना जाएगा 11,000। ठीक है सर, मजा आया, मजा आया कि नहीं आया। रेशियो पढ़ लिया हमने, ये वाला रामबाण तरीका पढ़ लिया, और आज हमने सक्सेसिव भी पढ़ लिया, यानी कि इसकी कमी थी ये भी पढ़ लिया, और ट्री मेथड भी पढ़ के आ चुका हूं इस कंसेप्ट में। ठीक है, तो ये 4 तरीके होते हैं किसी भी कंपाउंड इंटरेस्ट को निकालने के लिए। अब कहां कहां इंप्लीमेंट होते हैं, देखिए ये वहां लगेगा जहां आपका P दे रखा हो, क्या दे रखा हो P, और ये भी वहां लगेगा जहां P CI और A दे रखा हो, तीनों में से कुछ भी दे रखा हो, ये तीनों में लग जाएगा, यानी कि CI दे रखा है तो लग जाएगा, यानी कि इसको यहां भी लगा सकता हूं मैं। तो रेशियो में इस वाले प्रश्न में रेशियो भी लग जाएगा, लेकिन ये नहीं लगेगा। आपको हर वो एक तरीका आना चाहिए जो आपको और बच्चों से आगे ले जाए, क्योंकि जो बच्चा ये पढ़ के गया है उसको उसका ज्ञान नहीं है, जो बच्चे ये दोनों पढ़ के गया उसका ज्ञान नहीं है। ठीक है, तो तीनों का ज्ञान आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक हो जाता है ट्री मेथड, 4 तरीका, और चौथा जो आप बचपन से सीखते रहे क्या होता है फॉर्मूला बेस, क्या होता है फॉर्मूला बेस। चलिए सर 34वां प्रश्न पढ़िए। अरुण ने जय श्री से 10% प्रतिवर्ष की दर पर चक्रवृद्धि ब्याज पर 9,000 रुपये उधार लिए, 2 वर्षों के बाद सभी बकाया चुकाना करने के लिए अरुण द्वारा कुल राशि कितनी चुकाई गई, यानी कि यहाँ पूछ रहा अमाउंट, क्या पूछा अमाउंट। तो देखिए P कितना है 9,000 रुपये, रेट कितनी है 10%, T कितना है 2 साल, मुझसे अमाउंट पूछ रहा, अब CI नहीं पूछा मुझसे, क्या पूछ रहा अमाउंट, क्या पूछ रहा अमाउंट। तो मैं अभी तक रेशियो करा के आ चुका, बहुत ज्यादा सवाल करके आया, एक बार देख लेना, 3 वीडियो करा चुका हूं, तीनों को देख लेना आप। ठीक है, रेशियो करा दिया, फॉर्मूला भी सॉरी 2 1 वाला भी करा के आ चुका हूं, यहां मैं सक्सेसिव भी सीखूंगा। ठीक है, देखिए 10% 2 साल के लिए, तो 10% और 10%, इसे कैसे करेंगे, पहले इन दोनों को जोड़ी कितना जाएगा 20, फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई किया करेंगे 10 और 10 का मल्टीप्लाई किया 100। लेकिन मैंने ये बताया था कि पॉइंट केवल 2 अंक के बाद रखना है, तो पॉइंट केवल 2 अंक के बाद रखना है, तो ये मेरा इधर आ जाएगा कितना जाएगा 21, पॉइंट के बाद 0 को कोई मतलब नहीं है, यानी कि इसका जो CI आ जाएगा वो कितना जाएगा 21, कितना जाएगा 21, CI कितना जाएगा 21%, कितना जाएगा 21%। ये बात समझ में आई कि नहीं आई,
लेकिन मुझसे सीआई नहीं पूछ रहा। एक बात बताओ कि मान के चलिए 21% सीआई, परसेंटेज हटाओ नीचे क्या जाएगा 100, ठीक है, परसेंटेज हटाओ नीचे क्या जाएगा 100। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूँ, पी मानता हूँ, राइट सर, क्या मानता हूँ, पी मानता हूँ। तो 100 पर 21 का ब्याज है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 121, कितना 121 हो जाएगा। तो इसी चीज को मैं बार बार थोड़ी करूंगा, आपको यही करना है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकले, मान के चलिए 21 निकला है, तो अमाउंट बनाने के लिए इसमें क्या जोड़ देंगे 100, कितना 121%, ये क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा 121%। बस जो ये दे रखा है इसका डायरेक्ट 121% निकालो, क्या जाएगा अमाउंट निकाल जाएगा। इससे ना सवाल काफी इजी हो जाते हैं, लेकिन इसके पीछे का आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए अमाउंट निकालना है मुझे, ये 9000 पर 121 बट्टे परसेंटेज का नीचे क्या जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, 1 जीरो आ जाएगा, 9 कम 9, 9 दूनी 18, हासिल का 1, 9 1 10 का जाएगा 10,890, 10,890। करेक्ट आंसर क्या ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। बताइए सर, तो ये सक्सेसिव का केस समझ में आया कि नहीं आया ये बता दो, मैं इसी पे प्रैक्टिस कराऊंगा। देखिए आपको तीनों चारों तरीके आने चाहिए, लेकिन मैं अब इस पर सक्सेसिव पर प्रैक्टिस करा दी, ठीक है सर। चलिए अब एक बच्चा कहेगा सर रेशियो से कैसे करते और उससे कैसे करते, बता दूं सर, चलिए बिल्कुल बता दूंगा। हाँ एक बार आप बोलो तो सही, इसे मैं सेव कर लेता हूँ, तो कुछ बच्चे नए जुड़े होंगे वो कह रहे हैं सर वो तरीके कैसे होते हैं, ये तो समझ में आ गया। चलिए सर अब देखिए दूसरा मेथड, सबसे पहले देखते हैं रेशियो मेथड, तभी से सामान्य आंसर आएगा। रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड क्या कहता है, रेशियो मेथड क्या कहता है कि परसेंटेज वैल्यू है, इसको कीजिए 10% वैल्यू का 1/10, 1/10। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में नीचे वाली वैल्यू को क्या मानता हूं पी, तो 10 पर 1 के बैच कितना हो जाएगा 11, तो ये क्या हो जाता है अमाउंट, यानी कि पी से जो ए हो रहा है वो कितना हो रहा है 10 से 11 हो रहा है। मुझे यह क्या चाहिए 2 साल के लिए, तो यह क्या करेंगे स्क्वायर। अगर 3 साल के लिए होता तो क्या करते क्यूब करते, 3 साल के होते तो क्या क्यूब करते, यहां से कितना हो जाएगा तो हो जाएगा, इसका कितना होता है 11 का 121, तो ये 121 है, जबकि ये क्या है पी, पी मेरा सवाल में कितना है 9000, तो ये किसके बराबर है 9000 के बराबर। काटे 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, यहाँ कितना बचा 90, तो ये कितने होना 90 गुना, तो जब 100 में 90 करोगे तो ये आ जाएगा, जब ये 90 गुना है तो ये भी 90 गुना, कितना आएगा 0 9 9 3 18 9 2 9 1 10, कितना आएगा 10,890, जबकि ऑप्शन इसी से ये भी आ रहा था, कितना आएगा 10,890। तो ये दूसरा तरीका समझ में आ गया। अब देखिए सर तीसरा तरीका जो मेरा खुद का बना हुआ है, लेकिन उससे बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होते हैं, ठीक है। इस सवाल से मैं केवल क्या क्या निकाल सकता हूँ, पी निकाल सकता हूँ, इस वाले कंसेप्ट से पी निकाल सकता हूँ, रेशियो निकाल सकता हूँ और सीआई निकाल सकता हूँ। इससे मैं क्या क्या निकाल सकता हूँ, देखिए ये 100 था, गौर करना ये 100 था और ये क्या 121, तो ये ब्याज कितने का आ जाएगा, ब्याज कितने का 21 का, तो यहाँ में क्या निकाल सकता हूँ सीआई निकाल सकता हूँ, और यहाँ क्या निकाल सकता हूँ अमाउंट निकाल सकता हूँ, और यहाँ क्या निकाल सकता हूँ पी निकाल सकता हूँ। यानी कि केवल और केवल ये 3 चीजें निकाल सकता हूँ यहाँ से, केवल और केवल 3 चीजें, लेकिन जरूरी थोड़ी कंपाउंड इंटरेस्ट में ये 3 ही चीजें पूछे, एग्जाम का मूड खराब हुआ तो कुछ भी पूछ सकता है, ठीक है। चलिए सर अब आ जाइए सर तीसरे तरीके। तीसरा तरीका क्या कहता है, गौर करना। देखिए तीसरा तरीका मैंने ये बताया था जिसे मैं रामबाण तरीका बोलता हूँ, या ब्रह्मास्त्र बोल सकते हैं, ठीक है, क्या कह सकते रामबाण तरीका, ये रामबाण तरीका कह सकते हैं इसको, ठीक है। एक तीर से सारे निशान। देखिए 2 साल और 3 साल के लिए या फिर मैक्सिमम 4 साल के लिए पूछेगा आपसे, कंसेप्ट सभी में सेम ही रहेगा। 2 साल के लिए 2 1 का मल्टीप्लाई, 3 साल के लिए 3 3 1 का मल्टीप्लाई, फोकस करना जो मैं बोल रहा हूँ। 4 साल के लिए 4 6 4 1 का मल्टीप्लाई, राइट सर, राइट सर। 10% का 1/10 ही होती है, इसे ऐसे लिख लीजिए। अब आई सर इस 9000 पर, इस 9000 पर पहले 10% निकालो, पहले साल के लिए 10%, 1 जीरो से 1 जीरो कितना जाएगा 900। लेकिन मैंने ये भी बताया था कि कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगती है, ये सपोज कीजिए ब्याज आ गया, इस पर ब्याज लगेगी, तो ये दूसरे साल जो ब्याज लगेगी इस 900 पर लगेगी, रेट वही है 10%, यानी 1/10 कितना आ जाएगा 90,
तो ये तो 2 साल का हो गया। मुझसे अगर 3 साल के लिए पूछता तो चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पे ब्याज लगती है, तो फिर इस 90 का 9% निकालता। मुझसे 4 साल के लिए पूछता तो फिर इसका 90% निकाल 10% निकालता। लेकिन मुझसे 2 साल की बात कर रहा है, तो मैं केवल और केवल 2 साल पर फोकस करूंगा। और 2 साल का कंसेप्ट क्या आता है कि 2 1 का मल्टीप्लाई, देखिए 2 1 का मल्टीप्लाई कीजिए सर, ये कंसेप्ट होता है। यहाँ कीजिए, 9 दूनी 18, जाएगा 90, जाएगा 90। अब सर यहां से क्या क्या निकाल सकते हैं वो चीज देखिए। यहां से सबसे पहले मैं SI निकाल सकता हूं, यहां से CI निकाल सकता हूं, यहां से CI और SI का अंतर निकाल सकता हूं, राइट सर, और यहां से अमाउंट निकाल सकता हूं। ये 4 चीजें निकाल सकता हूं यहां से, राइट सर, ये 4 चीजें निकाल सकता हूं। देखिए CI क्या होता है, गौर करना, जो मैं बता रहा हूं जैसे करना। सॉरी, SI क्या होता है, तो ये ऊपर वाली वैल्यू SI कहलाती है। क्या कहलाती है? SI। और ये नीचे वाली वैल्यू क्या कहलाती है? डिफरेंस कहलाती है। क्या कहलाती है? डिफरेंस कहलाती है, यानी CI और SI का अंतर, CI और SI का अंतर। तो देखो SI कितना हो गया 1800, और डिफरेंस कितना CI और SI कितना 90। अच्छा सर CI क्या होता है, इसे सबको जोड़ दो तो CI हो जाता है कितना 1890, 1890। लेकिन अगर अमाउंट पूछता है, अमाउंट क्या होता है, अमाउंट बराबर क्या होता है, P प्लस CI होता है, ठीक है। यानी कि P में CI जोड़ दिए, P कितना है 9000 और ये कितना है 1890, तो कितना हो जाएगा 10,890, कितना हो जाएगा 10,890। तो यहाँ से ये चारों चीजें आप निकाल सकते हैं, नहीं निकाल सकते ये बता दो। यानी कि आप ऐसे निकाल सकते हैं, आप CI निकाल सकते हैं, आप CI SI का अंतर निकाल सकते हैं, और आप क्या निकाल सकते हैं, अमाउंट निकाल सकते हैं। ये तरीका समझ में आया कि नहीं आया? यानी कि यहाँ से कितनी चीज निकाल सकते हैं, 4 चीज, यहाँ से कितनी चीज निकाल सकते हैं, 4 चीज, ठीक है। चलिए सर 35वां प्रश्न पढ़िए सर, कीजिए सर इसको, और जिसका आंसर आ जाकर कमेंट बॉक्स में दे दिया करे, ठीक है सर। चलिए, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए इस तरह का प्रश्न पिछली वीडियो में मैं करा के आ चुका हूं। दूसरे वर्ष के लिए 3326 रुपए है और ब्याज दर 15% वार्षिक है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए। यहां 15% की जगह था 10%। अगर किसी को कोई डाउट है तो मैं दिखा दूं। चलिए पहले बता देता हूं, फिर उसके बाद दिखा दूंगा। अब देखिए ना, यहां तो रेशियो मेथड काम करेगा, एक बच्चा ये पढ़ के गया है, ना या सीरीज मेथड काम करेगा, और ना या रामबाण काम करेगा। हालांकि रामबाण में मैं लगा सकता हूं, लेकिन आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब ना तो ये काम किया, ना ये काम किया, ना ये काम किया, क्योंकि यहाँ ये नहीं कह रहा कि 2 साल का बताइए, दूसरे साल, पहली साल नहीं, दूसरे साल। देखिए दूसरे वर्ष कितना, दूसरे वर्ष कितना, दूसरे वर्ष। इसके लिए कंसेप्ट होता है ट्री मेथड। क्या होता है? ट्री मेथड। इसे मैं बता के आ चुका हूं, जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं। ट्री मेथड, ट्री मेथड क्या कहता है, एक बार मैं बता देता हूं। देखिए ट्री मेथड सर ये कहता है, चलिए पीछे ले लेता हूं, मैं डिटेल में बता देता हूं। ट्री मेथड, ट्री मेथड होता क्या है ये देखिए, ट्री मेथड, ट्री मेथड होता क्या है, जैसे समझिए ये कोई पेड़ है, इसकी ये शाखा निकली हुई है, अभी 2 साल के लिए बता रहा हूँ, कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। मोस्टली 2 साल की पूछता तो मैं 2 साल पे फोकस करूंगा, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है अपना, ठीक है सर, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना है। तो ये ट्री मेथड है, इसकी मान के चलिए ये शाखा निकल के आ रही है, इसकी ये शाखा निकल के आ रही है, फिर शाखा में शाखा निकल के आएगी। अब ये होता है, ये कर तो दिया, ये अंडे से बना तो दिए। देखिए सवाल क्या बनता है, जैसे मान के चलिए P मेरा कितना है 1000। अब एक बच्चा कहेगा सर इस सवाल में बता के लगा के दिखा दो। चलो सर कौन सा था, यही था ना, बिल्कुल डिक्टो कॉपी सवाल में लगा के दिखा दूं। P 9 है, R 10 है, 9000 है। देखिए चलो मैं डिक्टो पर, ये 9000 है और R मेरी कितनी है 10% है, और T मेरा कितना है 2 साल है। चलो सर मुझसे कुछ भी पूछ ले, मुझसे CI पूछ ले, मुझसे SI पूछ ले, मुझसे A पूछ ले, मुझसे दूसरे साल का यानी कि सेकंड ईयर का CI पूछ ले, ठीक है, और मुझसे CI SI का अंतर पूछ ले, CI SI का अंतर पूछ ले।
ये भी एक बढ़िया कंसेप्ट बन जाता है, ये भी एक बढ़िया कंसेप्ट बन जाता है। इसको मैंने डिटेल में उसमें बुक में कराया, वहां भी जाके देख लेना। देखिए अब देखिए मुझसे इतनी सारी चीजें यहां से निकाल सकता हूं मैं, इस कंसेप्ट से इतनी सारी चीजें निकाल सकता हूं। देखिए पिछला वाला सवाल है, देखना, फोकस करना, और मैं मैच करा दूंगा इस वाले सवाल को, ठीक है। तो ये चौथा तरीका कर सकते हैं इसे। देखिए यहाँ कितना 9000, तो इसे 9000 को लिखिए। 10% भी लिखा होते 1/10, 1/10, इसका 1/10 कीजिए, 1/10, 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ कितना 900। ये जब 900 आएगा इसका भी 1/10 कीजिए, तो यहाँ कितना 900। यानी कि सर ये और ये वैल्यू आपस में बराबर आती है, बिल्कुल ये याद रखना आपको। यहाँ जो वैल्यू आएगी वो यहाँ आएगी, राइट सर। अब आ जाए सर, चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज पर ब्याज लगता है, तो फिर इस पे ब्याज लगेगा कितना 1/10, यहाँ से कितना 90, यहाँ से कितना 90। अब देखिए सर मैं जैसे करा रहा हूँ वैसे समझने का प्रयास करना। मैंने कहा सर जी CI क्या होगा, देखिए इन सभी का जोड़ क्या होता है, CI क्या होता है, CI कितना जाएगा, इन सभी का जोड़ कितना जाएगा CI, जो कितना हो जाएगा, सभी को जोड़ दो, CI कितना 1890, राइट सर। कितना जाएगा 1890, कितना जाएगा 1890। अगर मैं SI की बात करूं तो ये वाली वैल्यू ओनली क्या होती है, SI, केवल और केवल ये, तो कितनी आ जाएगी 1800। मैं अगर अमाउंट की बात करूं तो अमाउंट क्या होता है P प्लस ये, P प्लस CI, तो कितना आएगा 10,890, राइट। इसमें अंतर क्या होता है, तो केवल और केवल ये वाली वैल्यू अंतर होती है, ये वाली वैल्यू अंतर होती है। ये क्या कहलाता है, डिफरेंस कहलाता है। यहाँ CI और SI का, सॉरी CI और SI का डिफरेंस कितना आ जाएगा, कितना आएगा 90, राइट। अब सर जो सबसे ज्यादा मेन पड़ता है वो क्या पड़ता है, ये देखिए ये कह रहा है कि सेकंड ईयर का CI, दूसरे साल का, जो कि सवाल के लिए मेहनत कर रहा हूं, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू दूसरे साल का ब्याज होती है, ये वाली वैल्यू गौर से देखिए, तो कितना आएगा 990, कितना आएगा 990, दूसरे साल का कितना आ जाता है 990, कितना आ जाएगा 990। अब एक बच्चा कहेगा सर जो ये ट्री मेथड करा रहे हो ये कहीं ना कहीं आपका ये मेथड काम कर रहा है, गौर करना, 2-1 वाला, क्यों, तो यहाँ भी SI की बात कर रहा है, यहाँ भी डिफरेंस की बात कर रहा है, जबकि सारे ऐसे ही मैच हो रहे हैं। बिल्कुल सर, उसी मेथड से शॉर्ट तरीका बनाया है मैंने, उसी मेथड से ये शॉर्ट तरीका बनाया है मैंने, ठीक है सर, उसी मेथड से शॉर्ट तरीका बनाया। देखिए वहां देखो 1800 आ रहा है, 890, 1890 आ रहा है, 90 आ रहा है, 10,890 आ रहा है, बिल्कुल सर। तो यहाँ भी कितना आ रहा है 1890 आ रहा है, ऐसा कितना 1800, अमाउंट 10,890, डिफरेंस कितना आता है ये। बस यहाँ जो यूनिक चीज सीखी वो ये सीखी, यानी कि इसके लिए मेहनत कर रहा हूँ मैं केवल। ये बता दो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। चलिए सर अब आया सर सवाल पे। देखिए अब इसमें P तो नहीं दे रखा है, जबकि जो हम ट्री मेथड में करके आए ये P दे रखा था, क्या दे रखा था, P दे रखा था, लेकिन यहां पर P नहीं दे रखा। इस बात को नोट करना, कहीं दूर दूर तक P दिख रहा है, कहीं दूर दूर तक P दिख रहा है, ठीक है। देखिए P नहीं दिख रहा लेकिन रेट तो दिख रही है, बस इसी को पकड़ लो। 15% की वैल्यू क्या है 3/20, सवाल आएगा ये समझ लीजिए, एकदम नया कंसेप्ट पूछा हुआ है और 2 बार पूछा हुआ, तो मुझे लगता है अगले साल भी 2025 में आएगा, इसे इग्नोर मत कर देना। तो देखिए मैं ये कहूं कि ये सर जी क्या होता है, P होता है, क्या होता है, P होता है 20, लेकिन ये कह रहा है कितने साल के लिए, 2 साल के लिए। तो इसका स्क्वायर करके अगर मैं ये मानूं कि लेट P इसका स्क्वायर करके कितना हो जाएगा 400 कर दिया, क्यों, क्योंकि ये 3/20 से ये कट जानी चाहिए। तो देखिए ट्री मेथड क्या कहता है, अगर यहाँ 400 मैंने माना ये लेट है, तो इसका ब्याज पहले, फिर इसका ब्याज यहाँ पर आएगा, फिर इसका ब्याज यहाँ पर आएगा, ठीक है सर। देखिए इसका ब्याज क्या होती है 15% वैल्यू का 3/20, तो इसका 3/20 निकालोगे तो 20 से कितना कट जाए, देखिए 400 को का मल्टीप्लाई करना है 3/20 में, तो 20 से 20 कट जाएगा, 20 से कितनी बार कट जाएगा 20 बार, कितना 20 या 60,
इसलिए मैंने ये 400 माना था, क्योंकि ये 400 इस वाली वैल्यू से कट जाना चाहिए, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर, अगर 2 साल के लिए तो स्क्वायर, 3 साल के लिए होता तो क्या करता, क्यू करता, क्या करता, क्यू। तो यहां से कितना आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ये कितना आ जाएगा 60। इसी तरह से इसका 3/20, यहाँ कितना आ जाएगा 60, राइट। दोनों केस में बराबर आती है, ये भी बताया था मैंने, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ब्याज पर ब्याज लगती है, इसमें भी तो 3/20 लगेगी। देखिए 20 या 60 कितना है, 3 का 9, क्या आया 3 का 9। अब मैंने ये बताया था कि दूसरे साल का जो ब्याज होता है वो क्या होता है, ये वाली वैल्यू दूसरे साल का ब्याज होती है, ये वाली वैल्यू दूसरे साल का ब्याज होती है। जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए, तो कितना हो जाएगा 69 रेशियो की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, दूसरे साल का ब्याज कितना हो जाएगा 3726, कितना दे रखा 3726, कितना 3726, ठीक है सर, कितना दे रखा 3726, राइट सर। देखिए इससे काटेंगे तो ये कितनी बार कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, बिल्कुल कट जाना चाहिए, 3 3 दूनी 6, 3 चौक 12, बिल्कुल। पहले 3 से काटिए, 3 से काटे 3 दूनी 6 और 3 3 का 9, 3 से काटे 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। इसे 23 से काटिए, 23 से कितनी बार कट जाएगा, अच्छा पॉइंट में जाएगा क्या, 23 से नहीं कटेगा ना, 23 से कट जाएगा क्या, 23 पंजे, देखें इधर देख लेता हूँ, 23 पंजे 115, 23 पंजे 115, ठीक है सर। चलिए सर, ये बोर्ड ऑफ हो गया था, उसका एक रीजन था कि इस स्टूडियो में मेरा एक भतीजा घुसाया था, यानी कि ये मैंने जो घर पे लगा रखा है, इस रूम में कोई भी आता जाता रहता है, वो आया काफी टाइम तक तो बैठा रहा, कभी कीबोर्ड से छेड़ रहा, कभी कुछ छेड़ रहा। वो चलते समय लैपटॉप लगा रखा है मैंने, लैपटॉप में जो प्लग इन दे रखा है उसे खींच के भाग गया ठीक है, इसलिए यहाँ से पावर कट हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा जोड़ चुका हूँ। देखिए मैं ये बता रहा था कि इससे 23 से कट पाएगा, इधर देख लेता हूँ, 12 42 को 23 से काटिए तो 23 पंजे 115, कितना बचेगा यहाँ 9 और 23 चौक 92, बिल्कुल कट रहा है सर, बिल्कुल कट रहा है। इसका मतलब ये है कि ये 23 इसे कितनी बार काट देगा 54 बार, 23 पंजे 115, 23 चौक 92, ये कितने गुना 54 गुना हो रहा है। जब ये 54 गुना है, मुझसे पूछा क्या है धनराशि, तो ये भी 54 गुना होनी चाहिए, कितने गुना 54 गुना कीजिए सर, 2 जीरो तो आएंगी, 4 चौक 16, हंस 5 चौक 20 और 21, कितना या 21,600, कितना या 21,600। करेक्ट आंसर क्या, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर क्या जाओ, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है सर। तो इसका जो आंसर आएगा वो कितना 21,600, कितना 21,600। तो ये चीज समझ में आई कि नहीं आई। इसका मैंने एक शॉर्ट तरीका भी बताया था, क्या जब कभी ऊपर 1 दे रखा हो, जैसे चलो मैं सवाल दिखाई देता हूं, अगर आप मेरे से पूछोगे कि वो सवाल है कहाँ, तो मैं थोड़ा सा समय मांगूंगा आपका, मैं ढूंढता हूं मैंने कहाँ कराया है, ठीक है, मैं ढूंढता हूं मैंने कहाँ कराया है और मुझे नजर आ जाएगा। प्लीज सर 22वां सवाल था, सेम पढ़ लो एक बार। एक किसी धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज जी है, दूसरे वर्ष के लिए 10% की दर है, तो ये बताइए। तो इसके लिए मैंने सॉल्यूशन किया था, ठीक है, ये सॉल्यूशन सेम है, लेकिन इसके लिए मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था, क्या वाला ये, लेकिन यहाँ पर जो रेट आए वो ऐसी आनी चाहिए कि 10% वैल्यू का है 1/10, ऊपर 1 आना चाहिए, बस ऊपर 1 आना चाहिए। अब देखिए इसको मैंने किया था 10 दूनी 20, यानी कि 2 गुना और 1 जोड़ दिया, कितना हुआ 11। ये जो 11 है वो दूसरे साल का ब्याज होगा, केवल और केवल ये इस केस में ही लग पाता, वहां नहीं लग पाएगा ना। चलिए मेथड हो गया, ठीक है, ये 35वां सवाल हो गया। देखिए 36वां सवाल पढ़िए, क्या मैं इस सवाल को करा के आया हूं कि नहीं आया पीछे, बिल्कुल। ये तीसरा सवाल है इस कंसेप्ट पे, ये तीसरा सवाल है, 2 तो दूसरा तो इसी में, राइट, और 1 इससे पहली सीरीज में। देखिए जो बच्चे शुरुआत से जुड़े हैं उनको ये चीजें समझ में आ रही होंगी धीमे धीमे, और ये सवाल सारे के सारे उस बुक में दिए रखे आदित्य रंजन सर की में। तो मेरी सभी से गुजारिश है एक बार उस बुक को जाके भी देख लेना, पढ़िए,
कहते समान ब्याज दर पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 56 है और चक्रवृद्धि ब्याज 72 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर मैं एसआई की बात करूं, एसआई कितना है 56 है। अगर सीआई की बात करूं 2 साल का कितना है 72 है। तो ये बताइए मूलधन क्या होगा। यहाँ पर मूलधन और दर पूछता है अलग अलग, लेकिन कभी को होता क्या है कि दोनों पूछ लेता है। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके बताऊंगा। क्यों? क्या मूलधन निकालने के लिए आपको दर से गुजरना पड़ेगा, इस बात को नोट कीजिए। देखिए मैंने ये बताया था कि पहले साल का एसआई, अभी बता क्या हूं, पहले साल का एसआई और पहले साल का कंपाउंड इंटरेस्ट आपस में क्या होता है बराबर, सीआई क्या होता है बराबर। एक बात बताइए, जबकि साधारण ब्याज हर साल बराबर होता है, ये 2 साल का साधारण ब्याज है, तो इससे 56 को अगर 2 से डिवाइड कर दो कितना आ जाएगा 28। तो 1 साल का जो ब्याज आ जाएगा, यानी हर साल बराबर होता है, तो पहले साल और दूसरे साल, पहले साल भी 28 प्राप्त होगा, दूसरे साल भी 28 प्राप्त होगा, तीसरे साल भी 28 प्राप्त होगा, चौथे साल भी 28 प्राप्त होगा, 100वें साल भी 28 प्राप्त होगा। ठीक है, हर साल क्या होगा बराबर प्राप्त होगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में ऐसा नहीं होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में चक्रवृद्धि ब्याज हर साल बदलता रहता है, यानी बढ़ता रहता है। ठीक है, मैंने ये बताया ये क्या एसआई, सीआई क्या आ जाएगा, पहले साल का एसआई जो होता है वही सीआई हो जाता है 28। तो इस 72 में से 28 घटा दीजिए। इस 72 में से अगर 28 घटा दो कितना बचेगा, 12 में से 8 गए 4 और यहाँ 6 44 कितना 44 कितना 44। ठीक है सर, देखिए 44, तो 28 से 44 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, कितने की वृद्धि हुई सर, गौर से करना, गौर से देखना कितने की वृद्धि हुई, जल्दी से बताइए भाई। 28 से 44 हो गया, तो 30 बनाने के लिए 2 ये हो गया कितना 16 की वृद्धि, कितना 16 की वृद्धि, कितने की 16 की वृद्धि। तो जो 16 की वृद्धि हो रही है वो किस पर, 28 पर। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालोगे, जो 16 ब्याज है वो कितने पर 28 पर, तो परसेंटेज के लिए 100 काटी सर, काटे सर अब बिल्कुल 4 से काटी, 4 चौक 16 और 4 सत्ते 28 कितना आएगा 400/7%, 400/7%। ये क्या आ गया, अब काट लेना, लेकिन मैं काटूंगा नहीं क्योंकि मुझसे रेट नहीं पूछा है। रेट पूछेगा तो कितने आ जाएगी 7 पंजे 35। चलो एक्यूरेट बता देता हूं ना, 7 पे काटती है 7 पंजे 35। ठीक है, कितना बचा ये 5 का मतलब 7 49। ठीक है, कितना बचा 1, 7 से कम 7, कितना बचा 3, 7 चौक 28। इस तरह से परसेंटेज आएगी। लेकिन इसका काम थोड़ी पूछ रहा मुझसे, ये नहीं पूछ रहा मुझसे, जो पूछ रहा है वो ये पूछ रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए, मूलधन ज्ञात कीजिए। लेकिन एक बात बताइए, एसआई बराबर क्या होता है, PRT/100 होता है, जो सिंपल इंटरेस्ट पड़ गया है। मैं आप सभी से गुजारिश कर दूंगा सिंपल इंटरेस्ट की 3 वीडियो उन्हें जाके देख लेना, यहाँ बहुत हेल्प होती है सिंपल इंटरेस्ट पे। मैंने ये भी बताया था कि जब कभी आपको आर और टी दिखे, एसआई बराबर आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, एसआई देता है। क्या देता है, एसआई। आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देता है, एसआई। आज मेरे पास आर है, आज मेरे पास टी है, इसका मतलब यह है कि आर और टी का मल्टीप्लाई क्या देगा, एसआई देगा। आर कितनी है 400/7, ठीक है परसेंट, इंटू टी कितनी है 2 साल के लिए। फिर कुछ गड़बड़ तो नहीं करती है, 28 है ना 56 है, तो 28 दूनी 56, 28 12 8 4 6 2 बिल्कुल सही है, 16 4 चौक 16, 4 सत्ते 28। कोई दिक्कत नहीं है, सही चल रहा है। देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा सर किसके, सिंपल इंटरेस्ट। तो 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है 56, क्योंकि 2 साल की बात कर रहे हैं। देखिए हालांकि कई तरीके से निकाल सकते हैं इसको, कई तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन हो जाएगा आपके लिए। देखिए इससे काटे कितनी बार 28 बार, इससे काटे 4 एकम 4 और 4 सत्ते 28। तो ये मेरा इधर चलाएगा, यहाँ से 1% छोड़ो केवल, तो 7 मेरा उधर चलाएगा 49, बट्टे में कितना आ जाएगा, नीचे 100 आ जाएगा, नीचे कितना आया 100, ये आ गया। लेकिन ये तो 1% की वैल्यू है, मुझे चाहिए कि नहीं कि 100% की। तो 100 से इधर मल्टीप्लाई और 100 से इधर मल्टीप्लाई, तो 100 से 100 कट जाएगा, कितना जाएगा 49। यानी कि उसका जो मूल्य था वो कितना था 49 रुपए। करेक्ट आंसर का ऑप्शन में इधर आया था। पता है सर, मजा आया, बहुत ज्यादा पेचीदा प्रश्न दे रखा है। अब इसकी जगह बड़ी बड़ी वैल्यू भी आ जाए तो कर लोगे, बिल्कुल हो जाना चाहिए। और ये कंसेप्ट आपको याद हो जाना चाहिए आज के बाद, क्योंकि ये तीसरा सवाल है। ठीक है सर, कौन सा सवाल है, तीसरा सवाल है। तीसरा या चौथा ऐसा ही है ना, देख लेना एक बार, मैं नोट्स दे दूंगा, वहां से देख लेना।
देखिए 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024 तक की अवधि के लिए 5.25% प्रतिवर्ष ब्याज की दर 4,000 रुपए पर साधारण ब्याज। अच्छा, साधारण ब्याज का पूछा है, ये किसका पूछा है? साधारण ब्याज का। तो ये तो मैं करा चुका हूँ साधारण ब्याज के केस में। आप इसे HW ले लीजिए, है ना, जो बच्चे पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि क्या है, कमेंट में आंसर देना इसका, कमेंट में आपको आंसर देना क्या आ जाएगा सर। देखिए अच्छा, पॉइंट में 1/5 5 8 40 25 8 200 अट्ठूपन 40 40 42 निकटतम पूछा है ना। देखो 5.25% इंटू 5 2020 उसका वो और आएगा ना 10, तो 5 से काटिए, 5 का 5 9 55 25 5 चौक 20 और 5 नहीं, चलो मैं बता ही देता हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। और रे एकदम बढ़िया सवाल, मैं जो सोच रहा था वो सवाल नहीं है, यहाँ जो दे रखा है इसमें एक अलग ही ट्विस्ट है, ठीक है, जो साधारण ब्याज में नहीं था इसमें एक अलग ही ट्विस्ट है, इसलिए मुझे बताना पड़ेगा। ठीक है सर, गौर करना इस सवाल पे, गौर करना इस सवाल पे, गौर करना इस सवाल पे, एकदम बढ़िया सवाल है। अभी जो मैं पढ़ा के आया था सिंपल इंटरेस्ट में, एक बार देख लेना, 3 सवाल कराए मैंने इसके, ठीक है, और बुक में भी कराए। वो क्या रहा था कि वहां पर जो साल दे रखी थी वो नॉर्मल दे रखी थी, मुझे एग्जैक्ट पता है, 2023 दे रखी थी कि ना, 2023 दे रखी, ये नॉर्मल साल है, लेकिन ये 2024 क्या है, मेरी लीप ईयर है। क्या है? लीप ईयर, लीप ईयर है। और लीप ईयर में जो फरवरी होती है ना, देखो फरवरी जो होती है वो फरवरी 29 दिन की होती है, और नॉर्मल ईयर में कितनी होती है? 28 दिन की। बस इस सवाल में इतना सा खेल है, इसलिए मैं कह रहा हूं मेरा आंसर कैसे मैच नहीं हो रहा। मेरा 42 आ रहा था, लेकिन मैं कह रहा मेरा आंसर मैच कैसे नहीं हो रहा। ठीक है, 42 भी दे रखा हुआ ऑप्शन में, वो गलती कराने के लिए, लेकिन आपको ये देखना है जब इस तरह की मिले कि फरवरी, यानी इस तरह का टाइम दे रखा हो कि फरवरी से लेके अप्रैल था, तो आपको सबसे पहला काम यही देखना है कि ये नॉर्मल ईयर है लीप ईयर है। नॉर्मल ईयर तो कोई दिक्कत नहीं है, लीप ईयर तो बस ये देखना है कि वहां फरवरी 29 की होगी और नॉर्मल में किसकी होगी? 28 की। तो देखिए 5 फरवरी से 29, तो ये 5 फरवरी हो गई। अब 29 तक जाने के लिए कितना बचा? ये 24 दिन, तो यहाँ 24 दिन तो ये आ गए, ठीक है, प्लस फरवरी के बाद क्या आएगा? मार्च, मार्च कितना हुआ था? 31 का, प्लस अप्रैल 6 अप्रैल तक, कितना? 6 अप्रैल तक। 6 सर जोड़ दिए सबको, देखिए जोड़ते कैसे, ये देखिए पहले ये दोनों को जोड़िए, तो 3 और 2 5 यानी 50 हो गया, 50 और 5 कितना हो गया? 55 हो गया, 55। ये एग्जैक्ट दे रखी है, ये देखना एक बार कि 5 फरवरी है या कुछ कट रहा है, जनवरी फरवरी, देखिए 3 और 2 5 50 55 और 6 कितना हो गया? 55 और 6 कितना होगा? 61, कितना होगा? 61। तो यहां से कितना? 61 दिन, कितना? 61 दिन, कितना? 61 दिन, कितना? 61 दिन। लेकिन ये तो दिन है, मुझे साल में चाहिए। जब फरवरी लीप ईयर की होती है तो साल में हो जाते 366 दिन, और नॉर्मल में कितने होते? 365 दिन। तो यहाँ 66 से डिवाइड कर दीजिए 366, तो इससे काटे तो कितनी बार आ जाएगा? 6 बार। कितना आया? 1/6 साल, 1/6 साल। जो नॉर्मल ईयर होती थी ना उसमें क्या होता था कि जो दिन निकलते थे वो कितने निकलते थे? 73। रट लेना इस चीज को आप, यानी कि लीप ईयर में निकलेंगे 61 दिन और नॉर्मल ईयर में निकले कितना? 73 दिन। तो इसे किससे डिवाइड करते थे? 365 से। तो जब इसे काटोगे तो ये 5 बार काट देता, कितना था? 1/5 साल। आप इस चीज को रट लेना, कंसेप्ट बना लेना। जब कभी इस तरह की डेट दे रखी हो कि इतने से लेकर इतने तक, तो जब नॉर्मल ईयर होगा तो 1/5 हो जाता है, और जब लीप ईयर होगा तो कितना होता है? 1/6। क्यों? यहाँ हो जाते हैं 61 दिन। बस इतना सा काम है। देखिए रेट कितनी दे रखी है? 5.25%। बढ़िया सवाल पर कह सकता हूं मैं से। पी बराबर कितना है? क्योंकि अभी तक नहीं किया और बुक में भी नहीं है, कितना? 4000। और टी मेरा कितना आ जाएगा? टी आ जाएगा सर 1/6 साल, क्योंकि
जो रेट दे रखी है वो प्रतिवर्ष दे रखी है, तो मैं साल पे ही फोकस करूंगा। कितना जा 1/6 साल। मुझसे पूछा क्या, ऐसा ही पूछा है, आ गया तो मेरा दायित्व बनता है इसे बताने का। और यकीन मानिए ऐसा सवाल अगर आएगा तो आपसे गलती कराएगा, बस गलती नहीं करनी है, छोटे छोटे पॉइंट बन जाते हैं। ठीक है सर, देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, एस आई बराबर BRT अपॉन में 100। एस आई मुझे निकालना है, पी कितना दे रखा है 4000, आर कितनी है 5.5%, 5.25% इंटू टी कितना है 1/6 अपॉन में 100, राइट सर, अपॉन में 100। क्या निकटतम में पूछा है, कोई दिक्कत नहीं है, और मजा आएगा निकटतम में। तो निकटतम में तो हमको बहुत मजा आता है, और बच्चे निकटतम से ही डरते हैं, लेकिन हमको बहुत मजा आता है निकटतम में। ठीक है, क्योंकि जो निकटतम है उसका एक अलग ही मजा है। ठीक है सर, अगर आपके कोई निकट है तो उसका एक अलग ही मजा है। जब उससे मजा आ रहा है तो निकटतम में इन सवालों से भी मजा आना चाहिए। ठीक है, तो निकटतम, अगर वहां निकटतम में मजा आ रहा है तो यहाँ भी आना चाहिए। बेटा सवाल जब एग्जाम पूछता है ना, ऐसी उठपटांग हरकत करता है निकटतम वाली, जो आपके जिंदगी में घट रही होती है। ठीक है, एग्जामिनर भी आपसे मजे ले रहा है एक तरीके से। देखिए सर, काटिए 2 0 से 2 0, इस 1 0 से ये 0 कट जाएगी, यहाँ कितना आएगा, मल्टीप्लाई कीजिए 5 चौक 20। अगर निकटतम में जा रहा है तो मैं ये कहूँगा अगर ये 6 नहीं ये 5 है, ऐसे समझिए, नहीं फिर तो बहुत ज्यादा पेचीदा हो जाएगा, 42 आ जाएगा, ऐसे रहने दीजिए। 5 चौक 20 कितना बचा 2, 4 दुनिया 8 2 10 की 0 हासिल लगा, 5 चौक 20 और 21 बट्टे कितना आ जाएगा 6, 1 0 और है इंटू 10, तो ये काट देगा। यहाँ कितना आएगा 210, तो 3 से काटे 3 दूनी 6, तो 3 7 21 कितना आएगा 70/2, ये कितनी बार आ जाएगा 35, कितना आ जाएगा। यानी कि इसका आंसर जो होगा, करेक्ट आंसर का ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है सर, ये हो गया सर 37वां सवाल। आ गए सर 38वां सवाल। क्या मैं इस सवाल को करा के लिया, ये 5वीं बार सवाल है, यानी 5 बार आया इसी साल। कितनी बार आया 5 बार, कितनी बार आया 5 बार। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 3500, 5 से काटिए 7 बार, 5 से नहीं कटेगा, 2 से काटिए, चलो मैं बताता हूं इसे। देखिए इसका आंसर जो आप जो है मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, जो बच्चे शुरुआत से पढ़ रहे आ रहे हैं कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मुझे लगता है इसका भी 2 ही होगा, लेकिन आइए आपको चेक करना है कि 2 है या सही है, क्योंकि ये वाली वैल्यू चलो मैं हिंट दे देता हूं। जैसे 3500 रुपये जो है कितना हो रहा है 6048, कितने परसेंट पे 20% पे, 20% वैल्यू क्या होती है 1/5, तो 5 पर 1 का बैच कितना देगा 6। तो ये फॉर्मेट जो आना चाहिए वो 5 से 6 आना चाहिए। क्या आना चाहिए 5 से 6। अब 2 साल के लिए तो रूट चढ़ेगा, जबकि ये किसी का स्क्वायर नहीं है, इसे सॉल्यूशन करके लाना काट के। ठीक है, बताना मैंने सही किया है या गलत किया है। हो सकता है 3 साल का बन जाए, क्यों बन जाए। ठीक है सर, चलिए सर, ये होगी सीरीज कंपाउंड इंटरेस्ट की खत्म। और आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। कमेंट में ये भी बताना है, नेक्स्ट चैप्टर कौन सा चाहिए। नेक्स्ट चैप्टर अभी तक मैं 5 चैप्टर करा चुका हूं, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, एसआई और सीआई। यानी कि 2024 में जो भी सवाल थे इसमें देखो तो धांसू सवाल पूछे, यानी कि दूसरा पार्ट एक बार देखोगे ना तो मजा आ जाएगा। ठीक है सर, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मस्त रहिए, खुश रहिए, आबाद रहिए। चलिए सर।